नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों के बीच में एक पुनः आपको उपयोगी जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आम के पुष्पन के समय उसकी देखभाल। किसान भाइयों, आप अक्सर देखा करते हैं कि आम के बाग बगीचों में फूल तो खूब आते हैं, आम में मंजर खूब लगता है, लेकिन वो मंजर गिर जाते हैं, बहुत सारे उसके झड़ जाते हैं। किसान भाई, इसी संदर्भ में हम आपके बीच चर्चा करेंगे। अगर ये जानकारी किसान भाई हमारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। हमें किसान भाई आम के बागों में बेहतर बोर मंजर पाने के लिए आपको आम के बाग की कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है। यह कटाई छटाई किसान भाई, जब हम फसल हार्वेस्ट कर लें, आम की तुड़ाई हो जाए, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आम के बाग की कटाई छटाई कर दें, ताकि उसमें पर्याप्त रूप से प्रकाश आता है। इससे हमारे आने वाले आगे के सीज़न में फूल अच्छे आते हैं। किसान भाई अक्सर ये देखा करते हैं कि बाग में फूल आए और फूल गिर रहे हैं। तो बाग में फूल गिरने के कई कारण होते हैं किसान भाइयों। बैलेंस मात्रा में बाग में नमी ना होना, उस समय तापमान का या तो बहुत कम या अधिक हो जाना, बाग में पोषक तत्वों की हम भरपूर मात्रा में सप्लाई नहीं कर पाते हैं किसान भाई, पर्याप्त बैलेंस मात्रा में पोषक तत्व नहीं पौधों को मिलता है, तब भी हमारे जो है आम के मंजरी गिरने लगती है। हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाने से, कुछ हार्मोन हैं जो कि उनका बैलेंस मात्रा नहीं रहती है, तब भी गिरते हैं। कीट लग जाते हैं मंजरों में, या मंजरों में रोग लग जाते हैं, तब भी हमको जो है मंजर गिर जाता है, बौर सब गिर जाते हैं। आइए किसान भाई, हम इन सबको एक एक करके समझें और कैसे इनसे बचा जाए। तो किसान भाई, बाग में नमी व्यवस्था के लिए फूल आने तक हमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जब हमारे बाग में सरसों के दाने के, मटर के दाने के बराबर फलियां बनने लगे आम की, जिसको हम लोग टिकोरा कहते हैं, उस अवस्था में हमको हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं भरें, सिंचाई हल्की करनी होगी, तभी हमारे बाग में जो है पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी। और तापमान उस समय बढ़ता है, तो उस तापमान को बैलेंस करने के लिए हमारा ये सिंचाई किया हुआ पानी काम आ जाता है। किसान भाई अक्सर देखा करते हैं कि आम में सरसों के दाने के बराबर फल लग गए हैं और वो फल झड़ रहे हैं। तो किसान भाई, ये एक पोषक तत्व की कमी से भी हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है। पोषक तत्व की कमी की बात करें तो किसान भाई, आप पर्याप्त मात्रा में फास्फेटिक उर्वरक दिए रहें तो ये समस्या कम आएगी। लेकिन अक्सर देखा गया है कि हमारे इस क्षेत्रों में बोरान की कमी होने के कारण नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का अवशोषण पौधे नहीं कर पाते हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए किसान भाई जो है, एक बार फूल आने से पहले कैल्शियम बोरान का मिश्रण बाजार में मिलता है। 3 ग्राम कैल्शियम बोरान का मिश्रण 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर दें। फिर दूसरा छिड़काव 25 दिन 30 दिन बाद फिर करें। फिर इसी छिड़काव को एक बार सरसों के दाने बने हुए अवस्था में भी करें, तो इससे हमारे पौधे को बोरान और कैल्शियम दोनों पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और फूलों में फल लगने की क्षमता को बढ़ा देता है। साथ ही साथ अन्य जो हमारे ज़मीन में पड़े हुए फास्फोरस, पोटास हैं, उसको भी अवशोषित करने के लिए पौधे को प्रेरित करता है। इस प्रकार से हम हार्मोनल डिसबैलेंस से भी बच सकते हैं। किसान भाई, यदि लगे कि हमको बहुत ज़्यादा फ्लावर फूल झड़ रहे हैं, तो एक बाज़ार में प्लानोफिक्स नाम का रसायन मिलता है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दें। फिर 25 दिन बाद इसका एक और छिड़काव कर दें। जब हमारे दाने सरसों के दाने के जैसे, मटर के दाने के जैसे फल बन रहे हैं, तो हमारा फूल गिरना और फल झड़ना काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन किसान भाई, एक बात का ध्यान रखें कि आम के बाग में केवल 5% ही फूलों में फल लगता है, बाकी सारे नेचुरली गिर जाते हैं। तो इतना घबराने की भी बात नहीं है। 5% फल आपके बचाने के लिए एक काम करना ज़रूरी होगा। किसान भाई, कई बार आम के मंजरों में कुछ कीट, हापर, मैंगो हापर, मैंगो का मीज, मीलीबग, ये अन्य कीट लग जाते हैं। इन कीट के लगने से वो मंजर के फूलों का रस चूस करके उसको सुखा देते हैं और फूल गिर जाते हैं। इस अवस्था में किसान भाई देखें कि फूल जब खिला न हो, फूल खिला न हो, उस अवस्था में एक रसायन इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 मिलीलीटर रसायन को 2 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करते हैं। लेकिन इस बात का खूब ख्याल रखें कि जब फूल खिला हो तब किसी प्रकार का रसायन का छिड़काव न करें, क्योंकि आम के फूलों का परागण
कीटों द्वारा ही होता है, तो हमारे लाभदायक कीट परागण के लिए आते हैं। उस समय हम छिड़काव करेंगे तो लाभदायक कीट मर जाएंगे, हमारा परागण नहीं होगा, बिल्कुल फल नहीं लगेगा। इसलिए फूल खिलने से पहले शुरुआती अवस्था में ही जब हमारे बौर निकलते हैं, उस समय कीटों से बचाव के लिए अगर आपको लगे कि हमारे बाग में हॉपर लगा है, मिज लगा है, अगर किसान भाई इसको पहचान नहीं पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं हॉपर, मिज, मीलीबग सबके एक अलग से वीडियो बना करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। फूल आते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि कभी भी हम रसायन का छिड़काव नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा परागण नहीं होगा, फल नहीं बनेगा। किसान भाई, इसके बाद एक रोग, खर्रा रोग, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू हम लोग कहते हैं, खर्रा रोग लग जाने से भी आम के बौर झड़ जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए किसान भाई 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर दें, या तो हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई, आप देखे होंगे कि बहुत सारे बागों में फूल को गुच्छे जैसे हो करके उसमें पत्ती जैसे बनने लगता है, जिसको आम का गुम्मा रोग कहते हैं। ऐसे बागों की नियमित कटाई छटाई करते रहें। यह एक तरह का आम का कैंसर ही है, इसका अच्छे से निजात नहीं हो पाती है, कीड़ों से फैलती है ये बीमारी। तो आप जो है बीच बीच में जब फ्लावरिंग का अवस्था आती है, उससे पहले आप जो है इंसेक्टिसाइड प्रोफेनोफास इमिडाक्लोपीड का 1 मिलीलीटर मात्रा 2 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करके आप अपने बाग को स्वस्थ सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि फूल आते समय किसी भी प्रकार के रसायन का छिड़काव न करें, नहीं तो परागण की प्रक्रिया हमारी बाधित हो जाएगी और हम जो लाभ लेने के कोशिश कर रहे हैं, हमको ज़्यादा क्षति हो जाएगी। किसान भाई, ये हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।